हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक ग्रुप है। हमारी जो विदेश नीति यूनिट नंबर 6 चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसके अंदर आपका सिलेबस है, उसके अंदर यूनिट नंबर 6 चल रही है भारत की विदेश नीति। उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स एक समूह है 5 देशों का। ठीक है, कितने देशों का? 5 देशों का एक समूह है, जो मतलब आर्थिक क्षेत्र के अंदर आर्थिक योगदान, आपस में जो आर्थिक योगदान है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करता है, और सैन्य योगदान को बढ़ावा देने के लिए मतलब काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 देशों का एक ग्रुप है, समूह बोल सकते हो उसको, ब्रिक्स कंट्री। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ब्रिक्स क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, क्या काम करता है, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, वही मैं क्वेश्चन टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जहाँ से वर्तमान के अंदर ज्यादा एनटीए द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, और पूछे गए हैं, और वर्तमान में जो ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो टॉपिक्स यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ब्रिक्स जो समूह है ना, इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कब हुई थी ब्रिक्स की स्थापना? 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है शंघाई चीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, शंघाई चाइना के अंदर एक सिटी है शंघाई, वहां पर ब्रिक्स का मतलब हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ब्रिक्स ब्रिक्स जो शब्द है, इसके प्रतिपादक कौन है? जिम और नील। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जिम और नील। आपको ये जो वर्ड है याद रखना है, जिम और नील है, ये जो ब्रिक्स कॉन्सेप्ट है ना, इसके प्रतिपादक है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब है ब्रिक्स है, उसके अंदर कौन कौन से देश शामिल है, कितने देशों का ये समूह है। देखिए दोस्तों, वर्ड से आपको पता होना चाहिए, जो वर्ड है ना इसको आपको ध्यान में रखो आप, इससे पता चल जाता है कि कौन कौन से देश है, आराम से याद हो जाते हैं। बी है, इसका मतलब होता है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील हो गया। आर का मतलब रूस, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो आपको एज इट इज याद रह जाना चाहिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज इसके अंदर सम्मिलित है दोस्तों। इन 5 देशों का ये समूह है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। 5 देशों का एक ग्रुप है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, शुरुआत के अंदर जब इसकी स्थापना हुई थी 2009 के अंदर, तब 4 कंट्रीज थे। इसको पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके नाम से ब्रिक, इतना ही था जब इसकी स्थापना हुई थी, तब ये इतना ही था ब्रिक। लेकिन 2010 के अंदर जो ब्राजील सम्मेलन होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखने वाली चीज है, 2010 के अंदर जो ब्राजील सम्मेलन हुआ ना, उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को भी इसके अंदर ऐड किया गया था, ये भी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, पहले यहां तक ही था ब्रिक, लेकिन साउथ अफ्रीका को यहां पर ऐड करने के बाद ब्रिक्स कंट्रीज बन गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले 4 कंट्रीज, 4 देशों का समूह था, दक्षिण अफ्रीका को ऐड किया गया था 2010 के अंदर, ब्राजील सम्मेलन हुआ था, ब्राजील शिखर सम्मेलन, उसके अंदर मतलब दक्षिण अफ्रीका को ऐड करने के बाद ये ब्रिक्स ब्रिक्स कंट्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ब्रिक्स जो समूह, ये समूह है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या पर्पस था, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है अक्सर बनते हैं। पहला है आर्थिक, राजनीतिक तथा स्थायी सहयोग को बढ़ावा देना। ध्यान में रखनी है चीजें, एक एक वर्ड को ध्यान में रखनी है, क्योंकि वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम के अंदर कि वहां पर एक्चुअली में वर्ड क्या दिया गया था। आर्थिक, राजनीतिक तथा स्थायी सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक तथा स्थायी सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका पहला पर्पस था। और दूसरा है
2008 का वैश्विक आर्थिक संकट, विश्व के अंदर जो आर्थिक संकट आया था दोस्तों, आपको पता होगा 2008 के अंदर, ये इसका मेन पर्पज था। उस आर्थिक संकट से मतलब मुकाबला करने के लिए भी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, 2008 के अंदर जो आर्थिक संकट था ना, वैश्विक आर्थिक संकट, ये भी मतलब इसकी स्थापना का कारण है ना। और तीसरा है सदस्य देशों के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना। जितने भी जो सदस्य देश है ना आपस में 500, इनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना। अगर किसी देश सदस्य की आर्थिक स्थिति डाउन है तो मतलब उसकी हेल्प करना। ठीक है दोस्तों, आपस में मिलजुल कर मतलब काम करना। ठीक है, आर्थिक स्थिति का मुकाबला करना। ठीक है दोस्तों, और चौथा आपको ध्यान में रखना चाहिए, चौथा इसका उद्देश्य यह है कि मतलब सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से भी देश को मतलब अपनी ध्यान में रखना चाहिए, सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। सुरक्षा इंपॉर्टेंस है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सहयोग करता है। किसी देश को मतलब कोई खतरा होता है तो ये ग्रुप्स है वो आगे आता है उस सदस्य देश की सहायता करने के लिए। तो सैन्य सहयोग है, ये भी मतलब इसका पर्पस था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मतलब इसकी स्थापना हमने देख ली, इसका उद्देश्य देख लिया था। ठीक है दोस्तों, और इसके मतलब उद्देश्य कौन कौन से है वो हमने डिस्कस कर ली। कौन से मतलब सम्मेलन के अंदर मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, 16 जून 2009 को इसकी स्थापना होती है, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, 16 जून 2009 को इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, रूस जो कंट्री है ना शिक्षा देखिए, उसके येकतरीनबर्ग के अंदर मतलब जो इसकी स्थापना हुई थी। ये एक शहर है, जगह है रूस के अंदर, यहाँ पर मतलब इसकी स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन है वो भी 16 जून 2009 को हुआ था। तो प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ उसी समय मतलब इसकी स्थापना हुई थी रूस के येकतरीनबर्ग के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि विश्व के अंदर इस जो ग्रुप है इसका क्या योगदान है। ठीक है दोस्तों, विश्व के अंदर इस ग्रुप का कितना योगदान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो विश्व की जो टोटल आबादी है ना, विश्व की जो टोटल आबादी है उसका 43%। ठीक है, विश्व की जो टोटल आबादी है, विश्व की टोटल जो जनसंख्या है ना, विश्व की कुल जनसंख्या का 43% मतलब ये ग्रुप है वो कवर करता है। ठीक है दोस्तों, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 43% मतलब टोटल जनसंख्या का एरिया कवर करता है, 43% इसके अंदर है मतलब। और जो टोटल विश्व का जो व्यापार है उसका 17% हिस्सेदारी है। जो विश्व व्यापार है ना, विश्व का जो ट्रेड है, पता आपको दोस्तों, जो पूरा ट्रेड होता है ना विश्व व्यापार, उसका 17% अकेला ये ग्रुप है हिस्सेदार है। ठीक है दोस्तों, 17% इस ग्रुप की हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर मतलब 2004 के अंदर नई दिल्ली के अंदर जो चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ठीक है, ये 2012 है। ठीक, 2012 के अंदर जो चौथा 4th
शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का, वो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, फोर्थ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, वो 2012 के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत ने उसकी मेजबानी की थी। और 2016 का जो 8वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है दोस्तों, 2016 के अंदर हुआ था, उसकी भी मेजबानी मतलब भारत ने की थी। वो भी जो शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स जो समूह है उसका शिखर सम्मेलन है, वो 2016 के अंदर हुआ था। 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वो भी भारत के अंदर हुआ था, भारत के गोवा के अंदर हुआ था। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें आपको इस ग्रुप से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर आप एनटी यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, तो मतलब इस टॉपिक से आपको मतलब इतनी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि मतलब जो ब्रिक्स समूह है छोटा सा टॉपिक है और इससे बाहर क्वेश्चन है वो नहीं जानने वाले। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है दोस्तों, टॉपिक्स आपको समझ में आया है या नहीं आया? कोई डाउट्स है इससे संबंधित और भी जानकारी छूट गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी डाउट हो, ठीक है, टॉपिक से संबंधित और एग्जाम से संबंधित भी कोई डाउट हो आप तो बेझिझक होकर मतलब आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।